हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है इटली के एकीकरण। ठीक है, तो इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। 1871 इटली का एकीकरण 1871 में। एकीकरण कब हुआ? 71 में। ठीक है, और इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो योगदान था मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल। ये 4 व्यक्ति का योगदान था इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण में 4 व्यक्ति कौन कौन है? मेजनी, गैरीबाल्डी, मेजनी और गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल। तो मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ये 4 आदमी का जो है इटली के एकीकरण में योगदान था। इटली के एकीकरण कब हुआ था? 71 में। एकीकरण 71, 1871। ठीक है, तो देखिए मेजनी जो थी यह बिना राजा के सहायता से इटली का एकीकरण कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। मेजनी के बारे में बोल रहे हैं, यह बिना राजा के सहायता से इटली का एकीकरण कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या किया मेजनी? यह राजतंत्र का विरोधी तथा गणतंत्र का समर्थक था। मेजनी जो था राजतंत्र का विरोधी और गणतंत्र का समर्थक थे। यह एक साहित्यकार, क्रांतिकारी, देशभक्त थे। मेजनी जो थे साहित्यकार, क्रांतिकारी और देशभक्त। ये कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य भी बने थे। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य कौन थे? मेजनी जो थे कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य कब बने थे? 1810 में। ठीक है, 1810 में। यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था 1831 में। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने 1831 में। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी। यंग यूरोप मेजनी 1834 में। यंग यूरोप 1834। फ्रेंडली इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी 1851 में। तो ये तीनों जो है यंग इटली, यंग यूरोप, फ्रेंडली इटली का स्थापना, तीनों का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। तो यंग इटली बोले तो 1831 में, और यंग यूरोप 1834 में, और फ्रेंडली इटली 1851 में। 1851 में। इटली का मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को। इटली का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, मेजनी जो है इटली का पैगंबर तथा जनक भी कहा जाता है। मेजनी को इटली का पैगंबर और जनक कहा जाता है। मेजनी का कथन क्या था? सुनिए। यदि समाज में क्रांति लाना है तो समाज की बागडोर युवा के हाथ में सौंप दो। किसका कथन है? मेजनी का कथन है। यदि समाज में क्रांति लाना है तो समाज की बागडोर युवा के हाथ में सौंप दो। किसने कहा था? मेजनी ने। किसने कहा था? मेजनी ने। तो दूसरा योगदान है देखिए काउंट काबूर का। ठीक है, इटली के एकीकरण में दूसरा योगदान किसका रहा? काउंट काबूर। तो काउंट काबूर के बारे में जानिए। यह राजा के सहायता से इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। काउंट काबूर जो हैं राजा के सहायता से इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, और यह एक कूटनीतिज्ञ थे। काउंट काबूर क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, क्रीमिया का युद्ध, काउंट काबूर ने क्रीमिया का युद्ध किए थे, और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। क्रीमिया का युद्ध 1854 में। ठीक है, किसके बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध? तो फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की तथा रूस के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें रूस क्या हो गया? हार गया था। रूस हार गया था। तो क्रीमिया के युद्ध में 5 देश भाग लिए थे। कितना देश? 5 देश। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस।
फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सार्डिनिया, तुर्की, जिसमें रूस हार गया था। और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। इसे इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध माना जाता है। इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की सहायता करके इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की सहायता कर इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, ठीक है। यह विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बना। काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बना था, ठीक है। विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कौन बना था? काउंट काबूर, ठीक है। उसके बाद जो है इटली के एकीकरण में और कौन थे? गैरीबाल्डी। कौन थे? गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी का देखिए योगदान क्या रहा। पेशे से ये क्या थे? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। बाद में फिर यह एक किसान की जिंदगी जीने लगे, मतलब किसान बन गए बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग में ये नाविक थे गैरीबाल्डी, बाद में किसान बन गए, ठीक है। ये देशभक्त एवं त्यागी व्यक्ति थे। गैरीबाल्डी जो थे देशभक्त और त्यागी व्यक्ति थे। इसे इटली का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का तलवार किसको कहते हैं? गैरीबाल्डी। हाँ, इन्होंने लाल कुर्ती का स्थापना की है। लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया? गैरीबाल्डी ने, ठीक है। तो भारत में लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया? गैरीबाल्डी। नहीं, भारत में लाल कुर्ती का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इटली में लाल कुर्ती का स्थापना गैरीबाल्डी। इटली में लाल कुर्ती का स्थापना गैरीबाल्डी। और भारत में लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। लाल सेना का स्थापना किसने किया? तो ट्रोनटस्की। लाल सेना का स्थापना ट्रोनटस्की। लाल खमेर सेना की स्थापना नरोत्तम सिंह, जो कि कंबोडिया के शासक थे। तो लाल खमेर सेना का स्थापना नरोत्तम सिंह, कंबोडिया के शासक, ठीक है। अब सुनिए, गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का एकीकरण किया तथा इन्हें सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, ठीक है। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का एकीकरण किया और सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल, उसी को इटली सौंप दिया, ठीक है। गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को इटली सौंप दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है इटली का एकीकरण कौन किया? विक्टर इमैनुअल। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। विक्टर इमैनुअल जो था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर इमैनुअल जो है काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अंत में इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? विक्टर इमैनुअल। अंत में इटली का एकीकरण किसने किया? विक्टर इमैनुअल। इस प्रकार सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इस प्रकार संयुक्त इटली के शासक सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को बनाया गया, ठीक है। इटली का शासक सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को इटली का शासक बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? इटली का शासक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद हम लोग का टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, इसी में जर्मनी का एकीकरण भी देख लीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871। किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण 1871 बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1815 में बिस्मार्क का जन्म, हाँ, बिस्मार्क का जन्म 1815 में कहाँ हुआ? तो जर्मनी, ब्रेडेनबर्ग जर्मनी में हुआ। हाँ, बिस्मार्क का जन्म ब्रेडेनबर्ग जर्मनी में हुआ और इन्होंने ही रक्त एवं लौह की नीति दिया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया? बिस्मार्क। इनका कूटनीतिक एवं विदेशी नीति काफ़ी प्रबल था। बिस्मार्क का कूटनीतिक एवं विदेशी नीति काफ़ी प्रबल था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली प्रांत परसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली प्रांत परसा था और परसा के शासक विलियम प्रथम थे। परसा के शासक कौन थे? विलियम प्रथम। परसा के शासक विलियम प्रथम। बिस्मार्क जो है विलियम प्रथम का चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क विलियम प्रथम का चांसलर था। बिस्मार्क विलियम प्रथम का चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क परसा के नेतृत्व में विदेशी सहायता लेकर जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। बिस्मार्क जो है परसा के नेतृत्व में विदेशी सहायता लेकर जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। सेडोवा का युद्ध, ठीक है, सेडोवा का युद्ध 1866 में। सेडोवा का युद्ध 1866 में। सेडान का युद्ध 1870 में। सेडान का युद्ध 1870 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। तो सेडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866, सेडोवा का युद्ध 1866 और सेडान का युद्ध 1870। तो सेडोवा के युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें परसा जीत गया। ठीक है, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था और इसमें कौन जीता? परसा। कौन जीता? परसा। तो सेडोवा का युद्ध 1866 में परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। कौन जीता? परसा। कौन जीता? परसा। सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 70 में। सेडोन का युद्ध 1870 में। 1870 किसके बीच हुआ? परसा और फ्रांस के बीच। परसा और फ्रांस के बीच। हाँ, परसा और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें परसा जीत गया। परसा का जीत हुआ एवं इसी युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडोन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सेडोन का युद्ध परसा और फ्रांस के बीच हुआ। परसा और कौन जीता? परसा। कौन जीता? परसा। सेडोवा का युद्ध परसा ऑस्ट्रिया के बीच, उसमें भी कौन जीता? परसा। दोनों युद्ध परसा ही जीता और दोनों 4 साल के अंतराल पे हुआ। एक 1866, एक 1870। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि और ये 1871 में। और ये संधि जो हुआ था किसके बीच? फ्रांस और परसा के बीच। फ्रांस और परसा के बीच। वो सेडोन युद्ध के कारण हुआ था, तो परसा एवं फ्रांस के बीच हुआ। इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और अगले दिन जो है हम लोग प्रथम विश्व युद्ध टॉपिक लेंगे।